हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिनों में निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर। साथ ही साथ की सपोर्ट्स की लेवल्स की बात करते हैं, जो पॉसिबल सपोर्ट और पॉसिबल रेजिस्टेंस होने की हम संभावनाएं बताते हैं। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र और ना ही ये चैनल सेबी रजिस्टर्ड है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं क्या मार्केट में संभावनाएं अभी बनी हुई हैं आने वाले दिनों में। ठीक है। तो आप देख सकते हैं दो रिट्रेसमेंट हम कल बना के गए थे। ठीक है, एक तो 25,189 के आसपास हमने अपने डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक वैल्यू दी थी, 25,189 और 25,437। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोनों रिट्रेसमेंट के बीच में मार्केट ने कैसे काम किया। पहले रिट्रेसमेंट पे सपोर्ट लिया, जो कि हम पॉसिबल सपोर्ट बता के गए थे 25,189। इसके आसपास कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न अगर बार पे कोई मॉर्निंग स्टार बना रहा है, तो इसका मतलब है मार्केट जो है हो सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। एक इनिशियल कंफर्मेशन हमें इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट जो है अब इसका जो है लोअर लो नया एक पॉसिबल सपोर्ट हो सकता है और मार्केट इसे फॉलो करते ऊपर की तरफ चल सकता है। ठीक है, जैसे ही मार्केट 25,180 के नीचे थोड़ा सा क्लोज हुआ, मैंने कहा है लगातार कोई भी हमारा जो मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस का जो लाइन होती है, हम ब्रेकआउट रूल के साथ बात करते हैं। ठीक है, कि अगर लगातार दो कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर दे, यानी कि ब्रेकआउट जो है पॉसिबिलिटी है कि ब्रेकआउट ओरिजिनल है। ठीक है, अब ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट कोई नया पैटर्न बनाएगा उसी डायरेक्शन के लिए। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, लगातार जो है मार्केट उसी रेंज में बना के एक परफेक्ट, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो बार पे मॉर्निंग स्टार है, जिसने क्लियरली, जो कि इस रिट्रेसमेंट का टॉप है, इसके आसपास एक क्लोजिंग दे दी। ठीक है, अगर आप इस पे भी जो है ना एक कोई मतलब एक इनिशियल कंफर्मेशन है, दूसरा जो इनिशियल कंफर्मेशन था अब ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, ये रिट्रेसमेंट पहले से एक सपोर्ट है, इस पे एक मॉर्निंग स्टार बना, अब दूसरा मॉर्निंग स्टार यहाँ पे ये बन गया। ठीक है, इसी रिट्रेसमेंट के ऊपर। ठीक है, मैं बात करता हूँ कोई भी रिट्रेसमेंट पे। ठीक है, 50% से लेके लोअर लो तक अगर कोई भी मॉर्निंग स्टार यानी कोई भी सपोर्ट पर अगर कोई ऐसा कैंडल पैटर्न जो किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता हो, तो मार्केट जो है उस डायरेक्शन में चलने की संभावनाएं जो है बढ़ जाती है। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ कोई भी पैटर्न, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी कैंडल पैटर्न 100% नहीं होता है, केवल और केवल संभावनाओं का खेल होता है। संभावनाएं बढ़ी है या घटी है, इनिशियल कंफर्मेशन है। ठीक है, वो कभी भी ब्रेक हो सकता है। ठीक है, केवल यहाँ पे संभावनाएं होती है। ठीक है, यहाँ पे संभावनाएं इसने बढ़ा दी कि मार्केट जो है अब ये लास्ट तुम्हारा नया सपोर्ट हो गया आज के लिए, और अब मार्केट जो है इस रिट्रेसमेंट को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जो हमने नया एक 25,442, ठीक है, ये रिट्रेसमेंट 437 तक आ रहा था, बट मैंने एक आपको मोटा मोटा एक वैल्यू बताई थी 25,442 जो है पॉसिबल रेजिस्टेंस हो सकता है। और ऊपर जो है मार्केट जो है 25,500 475 500 के आसपास कहीं तक भी जो है मार्केट प्लस माइनस 50, मैंने एक रेंज दिया था 25,442 के आसपास से। ठीक है, तो लगभग लगभग वहीं से मार्केट जो है आज क्लोजिंग देके नीचे की तरफ आ गया और यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। ठीक है, इसी रिट्रेसमेंट के ऊपर अब बात करेंगे कल की। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि हम यहाँ पे एनालिसिस करके चले गए, आपको पॉसिबल सपोर्ट पता है, पॉसिबल रेजिस्टेंस, वो पॉसिबल सपोर्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस किस तरीके से काम कर सकता है ये आपको सीखना है। इसलिए ये एजुकेशनल पर्पज़ के साथ हम वीडियो आपके
सामने लाते हैं कि आप बेसिक कैंडल पैटर्न्स कैसे काम कर सकते हैं, हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे किस तरीके से इनिशियल कंफर्मेशन दे सकते हैं, क्या रूल होगा ब्रेकआउट का, वो हम आपके साथ डिस्कस करें, जिससे कि आप जो है जो पॉसिबिलिटी है आप एनालाइज कर सके, आप लिख कर नोट करके कहीं भी कैसे भी, ठीक है। जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे, चार्ट एक बार ऑब्जर्व होना शुरू हो गया, आप एक का कैंडल पे कहोगे ये देख अभी इधर जाएगा, ठीक है, जाएगा नहीं, एक्शन, ठीक है। आप नोट पे एक्शन बनाओ, अपने प्रैक्टिस करो, ठीक है। हम केवल यहाँ पे बेसिक आपको बता सकते हैं, ऑब्जर्व, एनालिज, प्रैक्टिस आपको ही करनी है, ओके। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि ये एक जो है साइडवे डायरेक्शन, जो एक बिगर पिक्चर ट्रेंड जो है, डायरेक्शन डाउन ट्रेंड है ही, ये मुझे अभी केवल एक बाउंस बैक नजर आ रहा है जब तक 25,500 के ऊपर जो है एक दिन मार्केट टिक ना जाए, ठीक है। क्या पच, मुझे संभावनाएं एक बाउंस बैक की लग रही है। 25,500 के ऊपर जो है मार्केट अगर एक दिन से ज़्यादा टिकता है और नया कोई स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, अभी मुझे कोई स्ट्रक्चर या कोई ऐसा पैटर्न, जैसे कि मैं पहले भी एक बार जनवरी के स्टार्ट में बताया था कि ये एक साइडवे करेक्शन है, एक डीप करेक्शन हो सकता है, टाइम ले सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या एक बाउंस बैक कंप्लीट हो चुका है या एक दो दिन अभी इसी रेंज में करेगा, ठीक है। यहाँ से मुझे एक बाउंस बैक नज़र आ रहा है, एक करेक्शन का जो साइडवे बाउंस बैक है उसका बिहेवियर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट अभी मैं बात करूँ तो अगर केवल कल की बात करें, ठीक है, तो ये एक रिट्रेसमेंट है। अगर मार्केट कल इसके ऊपर ओपन होता है, ठीक है, इस रिट्रेसमेंट के ऊपर, तो जो इसका 50% का लेवल है 25,408, ये एक जो है पॉसिबल सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर इसके ऊपर मार्केट जो है एक नया पैटर्न, यानी कि एक बुल कैंडल पैटर्न या बुल स्ट्रक्चर, ठीक है, कोई फॉर्म करता है, तो इसका मतलब होगा वो नया बुल कैंडल पैटर्न जो है नया सपोर्ट का काम कर सकता है और मार्केट उसे फॉलो करते हुए जो है ऊपर की तरफ चल सकता है, ठीक है। तो ये मुझे एक बाउंस बैक नज़र आ रहा है आज के लिए। मतलब मैं यहाँ पे अगर कुछ कहूँ तो केवल एक साइडवेज ही मुझे नज़र आ रहा है। पहला, केवल यहाँ पे एक पॉसिबल सपोर्ट है, अगर मार्केट इसके ऊपर कोई पैटर्न बनाता है तो उसे मार्केट जो है फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जा सकता है। वो एक उस दिन के लिए, यानी कि कल अगर मार्केट यहाँ पे कोई सपोर्ट पैटर्न बनाता है, ठीक है, वो एक नया जो है पैटर्न बना के ऊपर की तरफ उसे फॉलो करते जा सकता है, जिसके लिए मार्केट को ओबियसली जो आज का आई है 25,460, इसके ऊपर जो है टिकना पड़ेगा उस पैटर्न के साथ, या तो गैप अप ओपनिंग के बाद इस पे सपोर्ट लेके, यानी कोई बुल कैंडल पैटर्न बनाना पड़ेगा अगर मार्केट को ऊपर चलना है। अभी यहाँ पे मुझे एक साइडवेज करेक्शन होता हुआ दिख रहा है जो कि एक बाउंस बैक की तरह नजर आ रहा है, यानी कि जो है अभी मुझे, अगर मैं पूरे चार्ट को वन डे पे या एक बिगर पिक्चर पे नोट करूं तो मुझे एक एक फॉल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। चाहे वो मैं निफ्टी की बात करूं, चाहे वो बैंक निफ्टी की, यहाँ पे बस मैं यही कह सकता हूँ ये एक पॉसिबल सपोर्ट है। मार्केट अगर इस रिट्रेसमेंट के नीचे कहीं भी ओपन होता है तो ये रिट्रेसमेंट जो है, फिर से मैं बता दूं, जो आज का हाई है अगर इसके नीचे ओपन होता है तो 459 एक पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और मार्केट फिर इस रेंज के बीच में जो है क्या पैटर्न बनाता है वो कल पे डिपेंड करेगा ये, ठीक है। ये पॉसिबल रेजिस्टेंस है 25,459, इसके नीचे अगर ओपन होता है तो ये एक छोटा सा रेंज 25,408, इसके बीच में मार्केट क्या पैटर्न बनाता है कल डिपेंड करेगा। ये पॉसिबल सपोर्ट, ये पॉसिबल रेजिस्टेंस है और ये एक बड़ा रेंज है। मार्केट साइडवे काम करेगा या कोई नया पैटर्न बना के जो है नीचे की तरफ चलेगा, ठीक है। ये आने वाले टाइम में हम देखने के लिए मिल सकता है। बट आज मैं कहूँ तो मुझे यहाँ पे बिग बिग मतलब एक ब्रॉड पिक्चर की बात करूँ तो एक साइडवे करेक्शन की तरह मुझे बिहेवियर दिखा रहा है,
ये एक बाउंस बैक है, जो बिग पिक्चर जो एक नया नया डाउन ट्रेंड 26,400 से नीचे की तरफ आ रहा है, उसका एक बाउंस बैक है। और अभी एक लैग शायद जो है नीचे की तरफ मार्केट डाउन ट्रेंड का एक ले सकता है आने वाले टाइम में। देखते हैं कि क्या वो लैग बजट का इंतजार कर रहा है, ठीक है, यानी कि बजट आते ही वो नीचे की तरफ कंप्लीट करेगा, ठीक है, या नहीं। यहाँ पे एक मतलब बस बाउंस बैंक है, साइडवेज है, मेजर मेरा ये है। और एक नीचे की तरफ का लैग बचा हुआ है, देखते हैं वो कंप्लीट करेगा या कब करेगा, बजट के साथ करेगा, बजट के बाद करेगा, ठीक है। दोनों में मुझे बैंक निफ्टी में और निफ्टी में ये दोनों में जो है पॉसिबली दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ, ठीक है, शायद हमने एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे लिया था और कहा था कि अगर इसके ऊपर या इसके आसपास कोई नया बुल कैंडल पैटर्न बनता है तब मार्केट जो है उसे फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ चलेगा, ठीक है। एक रिट्रेसमेंट ये था, ठीक है, हमने दो रिट्रेसमेंट लिए थे, एक ये पॉसिबल सपोर्ट था, ये पॉसिबल रेजिस्टेंस था। अगर मार्केट सपोर्ट पे ओपन होता है और कोई बुल कैंडल पैटर्न बनाता है तो मार्केट उसे फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ चल सकता है, ये हमने कल बात कही थी, ठीक है। यहाँ भी एक बाउंस बैक बिहेवियर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो आज का आई है वो कल के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। कल अगर इसके नीचे अंदर ओपन होता है तो ऊपर जाने के लिए इस जो आज का आई है उसे ब्रेक करना होगा। अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो ये जो आज के हाई का जो रिट्रेसमेंट अगर हम बात करें, इवनिंग स्टार बना के गया है, ठीक है, तो इसके ऊपर ही ऊपर जाने के लिए इसका सपोर्ट की एक पॉसिबल सपोर्ट इनिशियल कंफर्मेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो है अगर ऊपर की तरफ मार्केट को जाना है, ठीक है। अब ये सपोर्ट जो है यहाँ से हटके यहाँ पे आ गया है, ठीक है, यानी कि ये दो रेंज है। जैसे जैसे हम रेंज में काम करने की जो है एक पॉसिबल सपोर्ट एक पॉसिबल रेजिस्टेंस बीच में ओपन होता है, कोई नया बुल कैंडल पैटर्न या बियर कैंडल पैटर्न बनाता है, उस दिन के लिए नया पॉसिबल और सपोर्ट और नया पॉसिबल रेजिस्टेंस का मार्केट जो है काम कर सकता है, ठीक है। तो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ, एक बिग पिक्चर ट्रेंड में बात करूँ तो मार्केट एक बाउंस बैक में है, एक में पॉसिबल, ठीक है, जो मैं चार्ट पर देख पा रहा हूँ कि एक डाउन ट्रेंड का लैग अगर बचा हुआ है तो वो जो है बजट के बाद जो है उसे नीचे की तरफ कंप्लीट कर सकता है, जिसके लिए ये जो पॉसिबल सपोर्ट ये रिट्रेसमेंट है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, ये रिट्रेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नीचे का पॉसिबल सपोर्ट अगर हम बात करें, ठीक है। यहाँ बैंक निफ्टी में यहाँ पे है ये रिट्रेसमेंट, जो कि 25,239 से 25,257 मेजर सपोर्ट है, पॉसिबल सपोर्ट, ठीक है। और बैंक निफ्टी में जो है 59,614 से 59,663 एक मेजर पॉसिबल सपोर्ट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। कल बजट से पहले शायद लास्ट ट्रेडिंग डे है, तो देखते हैं क्या रेंज में रहता है या कहीं किसी डायरेक्शन को पकड़ के भाग जाता है, ठीक है। तो थैंक यू।